सो है एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोहेलिक एसिड्स के साथ। तो क्रक्स क्या होगा पूरे लेक्चर का वो देख लेते हैं। कि हम पहले देखेंगे कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कौन सी SN1 या SN2, कब SN1 होगा कब SN2 होगा, और एक्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक। तो देखो, ये लेक्चर नंबर 16 है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जहाँ पर हम बात करेंगे अल्कोहल की रिएक्शन विथ हाइड्रोहाइलिक एसिड। तो दिस इज सूर्यांश शुक्ला फ्रॉम ITBH, जो तुम्हें पूरे लेक्चर को कंस्ट्रक्ट किया है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब देखो, हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का हाइड्रोहाइलिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले क्या देखना है कि कौन से SN1 फॉलो करते हैं और कौन से SN2 फॉलो करते हैं। तो सारे के सारे SN1 फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से SN2 की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, 1 डिग्री कार्बन और या फिर जो उससे ज़्यादा अनस्टेबल होंगे वो सारे SN2 के कैटेगरी में है, बाकी के बाकी SN1 की कैटेगरी में है। तो चलो अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है SN1 वाले का। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होकर के क्या बन जाता है, ROS2 प्लस। ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो लीविंग ग्रुप मेरा बना हुआ है, सॉरी, ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आता, कार्बन पे नहीं, ये पॉजिटिव मेरा आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप भाग जाता है और ये चार्ज किसके ऊपर छोड़ जाता है, कार्बन के ऊपर। ठीक। और यही RDS ऑफ रिएक्शन भी है। तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा इस पूरी रिएक्शन का, ये सेकेंड स्टेप डिटरमाइन करेगा। तो जो जितना अच्छा प्रोटोनेशन होगा, मतलब जितना अच्छा प्रोटोनेशन होगा, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है मेरा ROH पॉजिटिव के ऊपर। तो जो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोटोनेशन करेगा उतना ज़्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी मैकेनिज्म मेरा होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्डर क्या होगा, अगर हम बात करें HX में कौन सा ऑर्डर होगा, तो डाउन द ग्रुप, मतलब HF से ज़्यादा अच्छा कौन करेगा प्रोटोनेशन, HCl। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया। ठीक। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे X बचा रहता है वो X माइनस आकर के अटैक कर देता है पॉजिटिव के ऊपर, तो बन जाता है RX। तो ये पूरा मेरा फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया। ओके। यही हमने कहा था कि एक ऑक्सी एल्को वाटर रिलीज होता है और एक RX रिलीज होता है। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म था किसके लिए, SN1। और SN1 में प्योर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, देखो R के ऊपर प्योर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। इसका मतलब कार्बोकटायनिक रीअरेंजमेंट होगा होगा। ठीक है। तो थोड़े प्रॉब्लम, तो चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अब पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे कि कैसे मेरा रीअरेंजमेंट होगा, क्या सब कुछ देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कर दिया मैंने, हाइड्रोहाइलिक एसिड दिख रहा है और अल्कोहल दिख रहा है। तो H2O बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ये इधर आ जाएगा। और ये मैंने कहाँ बताया है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर जो मैंने कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट के ऊपर लिया है, मतलब लेक्चर नंबर 12 होगा। लेक्चर नंबर 12 पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था मेरा। अगर तुम पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं हो रही तुम्हें समझने में कि हो क्या रहा है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, I माइनस जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। I यहाँ जुड़ गया और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया रिएक्शन का। ओके। अब देखो सेकंड वाला बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर तुम्हें पूरी सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिंग कंस्ट्रक्शन और रिंग एक्सपेंशन का पूरा एक बेसिक लेक्चर लेते आऊँगा अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो, लेकिन शॉर्ट में क्रिस्प वे में यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, रिंग के ऊपर, सॉरी, रिंग के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो अपने आप भाग जाएगा। ठीक। ये सेकंड स्टेप में है। अब इसमें क्या होता है, 5 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 6 डिग्री का रिंग, मतलब 6 मेंबर रिंग। तो क्या होता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूट के चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है, ऐसे ऐसे बना लो, मतलब ऐसे दिखता है। तो ये बॉन्ड टूट करके पॉजिटिव वाला चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, कार्बन 1 2 मैं लिखा दे रहा हूँ, कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा। और ये
6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये आ गया, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, बी आर माइनस जो मेरा बचा हुआ था वाटर में या सॉल्वेंट में, वो जा करके अटैक कर दिया। तो ये मेरा बन गया फाइनल प्रोडक्ट इस भी रिएक्शन का। ठीक है, आ, अभी भी इसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं हम। रिंग एक्सपेंशन का कंसेप्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इसके बाद भी देखो हमारे पास हमने एक प्रोडक्ट तो यहाँ बना दिया, ये एक माइनर प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं क्यों। क्योंकि अभी भी हमारे पॉजिटिव चार्ज के साथ कार्बोकैटायन के साथ एक पॉसिबिलिटी है कि वो और स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और स्टेबल। और वो क्या है कि ये जाकर के इस 3 डिग्री कार्बन के ऊपर आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करे और इसके ऊपर चला जाए। तो वो देखते हैं कैसा पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर आ गया और मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बी आर माइनस ने अटैक किया, तो ये तुम्हारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। और ये सबसे मेजर अमाउंट में होगा। मेजर माइनर की ही बात करते, बनेगा तो तीनों ही। यहाँ पे भी हटेगा तो कुछ तो यहाँ पे भी चार्ज आ ही जाएगा, तो इसकी वजह से बी आर यहाँ पे भी लग जाता है कुछ कुछ, जो ये वाला कंपाउंड है तुम्हारा। बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सबसे स्टेबल वाला बन रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंसेप्ट हो गया। अब शायद तुम थर्ड वाला प्रॉब्लम एकदम फर्स्ट वाला प्रॉब्लम की तरह तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो रिएक्शन होता है हाइड्रोहेलिक एसिड का अल्कोहल के साथ, वो जनरली SN1 फॉलो करता है, मैंने बताया है। ठीक, ये पहली स्लाइड में। उसके बाद क्या होता है कि अगर तुम्हारा 1 डिग्री अनस्टेबल बन रहा है, मतलब 1 डिग्री अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तब उस समय क्या होता है, पार्शियल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और X माइनस। अब ये पूरी मैकेनिज्म हम देखते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लिख लो। और फिर वो SN2 पाथ फॉलो करता है। अब इसको डिटेल्ड वे में नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं ये। तो चलो अब देखते हैं, जो लास्ट स्लाइड में बात कर रहे थे कि 1 डिग्री का जब कार्बोकैटायन बनता है तो फिर करते कैसे हैं रिएक्शन को। हमने ये भी देखा था पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट कि वो SN2 रिएक्शन होती हैं, लेकिन होती कैसी है अब बात करते हैं। देखो, अगर मैं नॉर्मल SN1 के थ्रू जाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और 1 डिग्री पे प्योर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड नहीं जाने वाली है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, SN2 की तरफ फॉरवर्ड करते रिएक्शन को। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन कर देते हैं। पहला स्टेप जो होता है प्रोटोनेशन। लेकिन हम लीविंग ग्रुप को जाने नहीं देते हैं, मतलब कभी हम कार्बन के ऊपर चार्ज आने ही नहीं देते, कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल चार्ज ही आता है। और इस कार्बोकैटायन मतलब इस लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए बी आर माइनस मेरा अटैक करता है। एक्चुअल में कभी ये पॉजिटिव चार्ज हम आने ही नहीं देते, लिविंग ग्रुप जैसे ही जा रहा है अपने आप तो जाता है, लेकिन बी आर माइनस तुरंत ही अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनने देता है। तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन हमने बनने ही नहीं दिया प्योरली। ठीक है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे मतलब पूरे जो हमने टॉक की उसकी, कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है जब हम SN2 के थ्रू जाते हैं। अब बेसिकली सब कुछ वही फॉलो करता है। लेकिन SN1 में जो रिएक्शन होती है ना, उनमें क्या हो जाता है, प्योर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यही मेन डिफरेंस था जो हमको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो 4-5 तुमको प्रोडक्ट दे देंगे और ये तुम्हें याद नहीं रहेगी बातें कि SN1 में कैसे प्रोसीड होती थी रिएक्शन, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे आराम से। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। तो if unstable 1 degree कार्बोकैटायन is formed then reaction follows SN2 मैकेनिज्म, जो कि मैंने तुमको बताया, और कैसे होता है ये सब कुछ बताया। और रीअरेंजमेंट नहीं होता ये भी तुमको बताया मैंने। RDS हमने तो हमेशा से ही बात की है, C प्लस मतलब कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज आना कार्बन के ऊपर, ये होता है मेरा RDS SN1 रिएक्शन वाला। और फिर हमने ये सारी रेट की बातें की थी पहले ही। और मैंने वो भी बताया तुमको कि जैसे जब हमारा प्रोटोनेशन के बाद प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है रेट, तो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोटोनेशन करेगा एसिड, उतना ज़्यादा अच्छा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरी रिएक्शन जाएगी। और यही लिखा हुआ है मैंने इस पॉइंट में।
अब रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर वेरियस एसिड्स, ये भी हमने बात कर ली है कि ये अच्छा प्रोटोनेशन करेगा HI, और BR वाला थोड़ा उससे कम, क्योंकि ये सब कुछ साइज के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। जितना अच्छे से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, और बॉन्ड क्लीवेज डाउन द ऑर्डर अच्छे से हो जाता है। हमने ऐसे डिस्टेंस वगैरह पढ़ी थी, तब यहाँ पे वो बात आती है। तो ये, तो चलो देखते हैं कि हमने जो थीम लेकर के चले थे पूरे के पूरे इस लेक्चर का, क्या हम पा पाए हैं उसको। क्या तुम पता कर सकते हो कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, कैसा मैकेनिज्म होगा, एक्स क्या डिनोट करता है, ये सब क्या तुम अब पता कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर तुमको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चाहिए, तो तुमको बेल आइकन पे यहाँ पे मिल जाएगा, तुमको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिक से लेकर के एडवांस तक होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की भी लिंक डाल देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुरेंद्र शुक्ला साइनिंग ऑफ।